पंडित मतलब पंडित शुक्र, ये शादी कोई नहीं रोक सकता। देखो थोड़ा दिमाग से काम ले, ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं होती। और दे कुड़ी नू, वरना हमें जबरदस्ती गोली चलानी पड़ेगी। वरुण भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरी छोटी को छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब पीछे हट जाओ। हरमन, आगे मत बढ़ना। दी, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तू तो ठीक है ना? मैंने कोई गलती नहीं की है। वीरे, आगे मत बढ़ना, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। तू मेरी बात सुन। जीजू, मैं आपको बताती हूँ। वरुण ने दी को किडनैप करके रखा हुआ था अपने पास, और आपको पता है मार डालने की धमकी भी दे रहा था। ये मुझसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करना चाहता था। ये नहीं हरमन, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो तू मेरा वीरा है ना? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं ना? सुरभि जो कह रही है वो सच है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे। एक बार मेरी बात सुन तो सही, मेरे को समझाने का मौका दे। हाँ या ना में जवाब दे। सुरभि ने जो कहा वो सच है या नहीं? ये हाँ या ना का जवाब नहीं है। तू सुरभि की बातों में मत आ। मैं तुझे सब कुछ सच से बताता हूँ, सब कुछ क्या क्या हुआ था। आगे मत बढ़ना, मैं खुद को गोली मार लूंगा। जवाब दे, हाँ या ना। तुझे सच नहीं पता। हमारे होते हुए ऐसे कैसे गोली चलाएगा तू? मेरी बात सुन ले, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सच नहीं पता है। सर मैं तो नहीं जानता सच। रुको, चल अब तू खुद बता सच क्या है। हाँ, मैंने भाभी का किडनैप नहीं किया था। तो उन्हीं से पूछ लेना। भाभी जी, आप वीरे को बताइए ना, क्या मैंने आपको किडनैप किया था? नहीं ना, कोई जबरदस्ती की नहीं ना? मैंने भाभी का किडनैप नहीं किया। वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही थी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर वो नहीं मान रही थी। तो मैंने सोचा वो इतनी रात को कहाँ भटकेंगी, तो मैंने बस कहा कि आप मेरे साथ चल लीजिए और जब तक आपका मन हो तब तक आप रहिएगा और फिर घर वापस आ जाना। वीरे, मैं सुरभि से प्यार करता हूँ। माना कि मेरा तरीका गलत है पर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। वो इस अभिषेक से शादी कर रही थी। मैंने सच्चा प्यार किया उससे और सच्चे प्यार की अहमियत
तुझसे बेहतर कौन जान सकता है? गलती नंबर 1 सौम्या तेरे पास थी और तूने मुझे नहीं बताया। गलती नंबर 2 लड़की की मर्जी के बगैर उससे जबरदस्ती शादी करने लगा। मैं सुरभि से प्यार करता हूँ, माना कि मेरा रास्ता गलत था, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया ऐसा। नहीं, ये बुजदिली है, आशिकी नहीं। मेरे मैं जज्बाती हो गया था यार। मैं तुझे भाभी के बारे में क्या सच बताता, क्या बताता कि ऐसा ना हो ये सब कुछ उगल दे और मेरा दाम मुझी पर उल्टा पड़ जाए। इतनी हिम्मत, तूने हरमन के साथ धोखा किया, उसे तकलीफ पहुंचाई और सुरभि को भी। सुरभि हरमन की साली है, पर हमारी भी तो कुछ लगती है। पहला थप्पड़ हरमन को धोखा देने के लिए और दूसरा थप्पड़ मुझे मेरे बेटे की नजरों में गुनहगार बनाने के लिए। समझा? देख लिया तुम कौन क्या कर रहा था और तू क्या सोच रहा था, वो भी किसके बारे में? मेरी माँ के बारे में। ले जाइए इसे। नहीं अरमान, वो जेल नहीं जाना है। अरमान, भाभी जी घर नहीं जाना चाहती थी। अरमान, मेरी कोई गलती नहीं है। अरमान, मुझे जेल नहीं जाना। ले जाओ। बचा ले अरमान, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ले चलो इसे। मुझे जेल नहीं जाना वीरे। चुप। वीरे, मुझे जेल नहीं जाना। मैंने कोई गुनाह नहीं किया वीरे। वीरे बचा ले। चलो चुपचाप। मुझे जेल नहीं जाना वीरे। और तू ऐसा की हो गया जो बिना बोले घर से निकल गई? नहीं 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 मम्मी जी, नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी छोटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मुझसे आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, मेरी छोटी को बर्बाद मत कीजिए। तो ठीक, चली जाए इस घर को छोड़। कितना परेशान करेगी हमें? वापस घर चल। हरमन जी, मुझे ये एहसास हो गया है कि आप सबकी दुनिया मेरी वजह से उजड़ रही है, इसलिए आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ। इसी दुनिया में रहूंगी या थक कर दुनिया छोड़ दूंगी, ये भी नहीं जानती। रुक जा प्रीतो, सबसे पहले मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो चिट्ठी तुमने खुद लिखी थी या तुमसे किसी ने जबरदस्ती लिखवाई थी? और घर तुमने अपनी मर्जी से छोड़ा था या किसी के कहने पे? पेंटिंग तुमने फाड़ी थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे।
हाय रब्बा, बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला है। ये मुंह खोलकर गड़बड़ ना कर दे। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, जी मर्जी से किया। सुरभि, अपनी बहन को अपने साथ ससुराल ले जाओ या फिर अपनी नानी के पास ले जाओ। जहां भी लेकर जाना है ले जाओ, लेकिन मुझसे दूर ले जाओ। बहुत दिल से बनाई थी वो पेंटिंग। सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसे फाड़ने के पीछे तुम्हारी मर्जी थी या मजबूरी। मिल गया, जवाब मिल गया मुझे। लगता है अब तुम में वो शक्ति आ गई है जिससे तुम कहीं भी रह लोगे, वो भी मेरे बिना। कमजोर तो मैं हूं ना, जो सौम्या के बिना नहीं रह सकता। सुरभि, ले जाओ सौम्या को अपने साथ। मैं अभी यहाँ नहीं रुक सकता। चल प्रीतो। मेरी बेटी सुबह से गायब है। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या हो रही है? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र। तब तू सुबह सुबह वो सुरभि कहीं बाहर गई है। वो सोमू पुत्र, पुत्र, मेरा बच्चा। कैसी है बेटा तू? अच्छा सुरभि, अब मैं निकलता हूँ। बैंक जाना भी जरूरी है। जल्दी निकलने की कोशिश करूंगा और वापस आते हुए तुम्हें मिलता हुआ जाऊंगा। डोंट वरी। और तुम दी का ख्याल रखो। सत श्री अकाल। लीजिए, पकड़िए अपनी सौम्या को और मेरी चहेती सोमूदी को। क्यों नानी, ये यहाँ हो या ना हो, इस घर में इन्हीं का नाम गूंजता रहता है ना। कौन नानी, कौन सुरभि? हाँ, हम क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम पागल हैं नानी, जो दुनिया की सारी चिंता छोड़कर इनकी फिक्र में लगे रहते हैं। महान तो आपको बनना है ना। तू ऐसी बात क्यों कर रही है छोटी? मैं बस एक बात नहीं सुननी मुझे आपकी। अपनी बात अपने पास रखो। छोटी सुन ना, मेरी बात तो सुन ना। छोटी ऐसे, छोटी छोटी दरवाजा खोल। मेरी बात तो सुन प्लीज। छोटी सुन, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दरवाजा खोल देगी। तू चल मेरे साथ चल। नानी पर एक बार पुत्र कुछ खा ले, आजा। नानी कुछ खा ले पुत्र। पर मेरी बात नहीं सुनेगी वो।
ये क्या चल रहा है? ये वापस कैसे आ गई? और ये छाती पे मूंग दलने आ गई है। अच्छा खासा घर से चली गई थी। ये जब भी वापस आती है कांड हो जाता है। पता नहीं कौन सा कांड होने वाला है। पुत्र, मैंने दस्त से ही बात क्या है? यहाँ तू ऐसे खड़ी रहेगी, उधर वो कमरा बंद करके अंदर बैठी रहेगी। देख पुत्र, ऐसे तो किसी समस्या का हल नहीं ना निकलता। बता दे पुत्र, क्या बात है? मैं भी आपको क्या बताऊं नानी। मैं बस एक बार छोटी से बात करना चाहती हूँ। छोटी प्लीज मेरी बात सुनना। तू एक बार दरवाजा खोल दे प्लीज। छोटी तुझे मेरी कसम है, दरवाजा खोल। छोटी दरवाजा खोल। सुनना। जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा नहीं है छोटी। मेरी वजह से तेरा दिल दुखा है ना, ये ले कान पकड़ के सॉरी मांग रही हूं। प्लीज माफ कर दे, प्लीज। अच्छा तुझे याद है बचपन में जब तूने मुझे कुएं में धकेल दिया था तो मैंने तुझे माफ किया था ना? बस आज मैं कान पकड़कर माफी मांग रही हूँ, तू भी मुझे माफ कर देना, प्लीज माफ कर दे। मुझे आपकी इसी बात से नफरत है, गुस्सा चढ़ता है मुझे। हमेशा महान बनने की कोशिश करते हो। कौन सी किताब में लिखा है कि बड़ों को ही छोटों का ख्याल रखना है? क्या छोटों का कोई हक नहीं बनता अपने बड़ों पे? या फिर शायद आप समझते ही नहीं इस लायक हमें। नहीं छोटी, पूरा हक है। मेरी जिंदगी तेरी और माँ की ही तो देन है। मेरे अपनों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है छोटी। अच्छा, तभी शायद वो 4 लाइनें लिखकर निकल पड़ी थी आप। ये आपने एक बार भी सोचा आपके जाने के बाद जीजू का क्या होगा, मेरा और नानी का क्या होगा? सिर्फ अपने बारे में सोचा और सेल्फिश होके निकल गई। जाना ही था ना उस घर से, निकलना था तो यहां क्यों नहीं आई इस घर पे? ये घर आपका नहीं है, जवाब दो। घर आपका नहीं है ये? कोई जवाब नहीं है ना? माता रानी की सौंधी, अगर आज आपके पास कोई जवाब नहीं है ना तो मैं जिंदगी में आपसे कभी बात नहीं करने वाली। क्यों कर रही है ऐसा? प्लीज ऐसा मत कर। माँ पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है, और अगर अब तू भी चली गई ना तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जवाब है मेरे पास, बस दे नहीं सकती हूँ। मतलब क्या आपका? हाँ, अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए ना जवाब। अगर आप जवाब नहीं दे सकती है ना तो मैं सिर्फ इतना समझूंगी कि आपके पास कोई जवाब नहीं। ना आप इस घर को अपना समझती हैं और ना हमें। अपना ये नाटक बंद कीजिए। मैं कैसे जवाब दूं? वो अजीब से हालात से बचने के लिए तो मैं सबसे दूर जा रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वैसा कुछ हो। पर देखना,
मेरे कुछ चाहने से क्या हुआ? बात को घुमाना बंद करो दी। साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं दी? रहने दे। देख, मैं अब घर वापस आ गई हूँ। तेरे और नानी के साथ रहूंगी यहाँ पर, और फिर किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी ना।